रहा है इस देश में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जो क्रिमिनल्स है, रेपिस्ट है, मर्डरर्स है, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं और जो इन्वेंटर्स है, साइंटिस्ट है, वो जेल में बंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक जी की, जिनको अभी अभी अरेस्ट किया है और उनको जोधपुर जेल में बंद करके रखा है। अगर आप सोनम वांगचुक जी के बारे में नहीं जानते तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो रेंचो का कैरेक्टर था ना, वो बहुत सिमिलर है सोनम वांगचुक जी से। सोनम वांगचुक जी ने बहुत मदद की है इंडिया की। उन्होंने आइस स्तूपा बनाए हैं, उन्होंने थर्मल कैंप्स बनाए हैं मिलिट्री के जवानों के लिए। उन्होंने भारत के लिए इतनी हेल्प की है, फिर भी देखो हमारी सरकार उन्हें कैसे ट्रीट कर रही है। हमें इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 को यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल गए हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गए। बड़ा अजीब देश है हमारा। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जेल में बंद हैं और जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो देश संभाल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो दूसरे के साथ हो रहा है। ऐसा हमारे साथ कभी होगा ही नहीं। इसी के वजह से हम पीछे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो भी मुसीबत है वो दूसरे पे है, वो हम पे कभी नहीं आएगी। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें दूसरे का साथ देना चाहिए अगर वो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो सही है। और मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी सही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो लद्दाख के जो इन्वायरमेंट है उसको ख़त्म करना चाहती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करना चाहती है, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ उध्वस्त करना चाहती है। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो भी प्रोटेस्ट जो थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट थे, ना ही उसमें कोई उन्होंने हंगामा किया, ना ही उन्होंने कोई हाथापाई की। वो लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल आए, फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने कोई उन्हें जवाब नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने फिर सैंक्शन किए और फिर भी देखो हमारी सरकार उनके खिलाफ क्या कर रही है। तो आप ही देखो कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, कि इसमें किसका फ़ायदा है और किसका नहीं। रईस और रईस बनते जाएंगे, गरीब और गरीब बनते जाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा देश जो है उसकी जिम्मेदारी हम हमारे हाथ में लें, ना कि किसी चुनिंदा कुछ लोगों के हाथ में जिन्हें हम करोड़पति या प्रधानमंत्री या मिनिस्टर कहते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।